हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं। मैंने आज आपको जो है अभी अनाउंसमेंट की थी कि मैं आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए लेके आऊँगा। तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि दम है तो 10 में से 10 लेके दिखाओ। तो मैंने आपके लिए पेपर जो है अच्छे लेवल का सेट करना है। आप 10 में से 10 जो है आज लेके दिखाओ इस टेस्ट में। अगर आपके 10 में से 10 आते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर है, आपको और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप 10 में से 10 लेते हैं तो गारंटी है कि आप JKSSB का क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक में से निकाल के ले जाओगे, लेकिन प्रोवाइडेड आपने 10 में से 10 जो है वो नंबर यहाँ पे लेने हैं। और गाइज जैसे ही ये 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लाए हैं इस टॉपिक में से उठा के, जब आप ये टेस्ट दे दोगे तो आपने बताना है कि 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। नेगेटिव माइनस कर लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स जो हैं वो आए हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप JKPSI या VLW की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने जो है अपनी ऐप पर फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट रखा हुआ है। ऐप को डाउनलोड करें। ऐप का लिंक जो है ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी JKSS स्पेशल करके, और स्टोर में जाके आप जो है उस फ्री टेस्ट को जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी कोई इशू आता है तो आप टेलीग्राम में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सी लाइज इन द नॉर्थ ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सी जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में है। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई रखा है मैंने, क्योंकि 10 में से 10 अगर आपको लेने हैं तो फिर थोड़ा सा, अगर आपको मैं टॉपिक की गारंटी दे रहा हूँ कि आपका टॉपिक क्लियर है तो फिर आपको थोड़ा सा जो है डिफिकल्टी लेवल तो दिखाई देगा। तो बताइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में कौन सा सी है। क्या रेड सी है, मेडिटेरियन सी है, इंडियन ओशियन है या अरेबियन सी है। तो ये दो तो आपने डेफिनेटली क्रॉस कर लिए होंगे। कन्फ्यूजन यहाँ पे इन दो में होगा। तो गाइज मैं बता दूं कि राइट आंसर इसका है रेड सी। रेड सी जो है ये नॉर्थ में है, लेकिन अगर बात की जाए मेडिटेरियन सी तो ये आपको जो है देखने को मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। इंडियन ओशियन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ में है, और अरेबियन सी जो है ये आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और अगर जिसने इस क्वेश्चन को कर दिया उसको 1 मार्क्स यहाँ पे मिल चुका है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज माउंट किलिमंजारो। तो बोल रहा है कि हाईएस्ट पीक जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की वो है माउंट किलिमंजारो। आपको बताना है ये कि माउंट किलिमंजारो जो है ये कौन सी कंट्री में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो गाइज मैंने पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन जो हैं सिंपल दिखेंगे आपको, लेकिन इतने ईजी नहीं होंगे। तो 10 में से 10 अगर आपने लेने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप बताएं कि माउंट किलिमंजारो जो है कौन से कंट्री में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या साउथ अफ्रीका में है, तंजानिया में है, जिबूती में है या इजिप्ट में है। तो इसका आप आंसर बताएं। तो गाइज मैं बता दूं कि साउथ अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो नहीं है, इजिप्ट में भी नहीं है, जिबूती में भी नहीं है। तो सही आंसर रहेगा तंजानिया। तो तंजानिया में आपको माउंट किलिमंजारो देखने को मिलेगी, और माउंट किलिमंजारो जो है ये हाईएस्ट पीक है अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। तो अभी तक जिन्होंने दोनों क्वेश्चन के आंसर दिए हैं तो 2 मार्क्स उनके हो चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मोस्ट पॉपुलस कंट्री आपने बतानी है। तो क्या वो नाइजीरिया है, इजिप्ट है, इथोपिया है, लीबिया है। तो गाइस क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल तो रहेगा। तो जो इन क्वेश्चन में को भी निकाल के ले जा रहा है तो उसकी तैयारी जो है वो सॉलिड तैयारी है, वो जॉब जो है पक्का लेके रहेगा। उसका जो है ये टॉपिक पूरे तरीके से क्लियर है। तो आप बताएं इसमें से किस अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कौन सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर इजिप्ट नहीं है, इथोपिया नहीं है, लीबिया नहीं है, तो नाइजीरिया कंट्री जो है इसकी जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो आई होप आपको समझ आई होगी। जो 10 में से 10 मार्क्स लेगा गाइस वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि उसके जो है 10 में से 10 मार्क्स जो हैं इस टेस्ट में आए हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाइज इंटायरली इन USA। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा लेक है जो पूरा का पूरा USA के अंदर है। तो आप बताएं क्या वो मिचिगन है, हुरोन है, ईरी है, ओंटारियो है। तो गाइज इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि मिचिगन लेक जो है ये पूरा का पूरा USA के इंटायरली अंदर है। बाकी जो लेक हैं ये कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन मिचिगन जो है ये पूरा का पूरा USA के अंदर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो
अभी तक शायद आपको जो है कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे होंगे, तो जिसने पूरे के पूरे मार्क्स लिए हैं तो वो अभी तक जो है अच्छे लेवल पे चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49th पैरेलल फॉर्म्स द बाउंड्री लाइन बिटवीन। तो आपको बताना है कि 49 पैरेलल जो है ये किस किस के बीच में जो है बाउंड्री बनाती है, यूएसए कनाडा, फ्रांस जर्मनी, फ्रांस इटली या यूएसए इंडिया। तो यूएसए इंडिया तो इसका आंसर है नहीं, फ्रांस इटली भी नहीं है, फ्रांस जर्मनी भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका जो है वो है यूएसए और कनाडा के बीच में आपकी जो है 49th पैरेलल जो है बाउंड्री बनती है। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, मुझे लगता है कि 5 में से 5 मार्क्स अभी तक जो हैं लिए हैं अगर किसी ने, तो बहुत अच्छी बात चल रही है, वरना डिफ़िकल्टी लेवल अच्छा है। जो इसमें से 5 में से अभी तक जिसने 4 मार्क्स लेके भी चल रहा है तो वो भी, उसकी भी काफ़ी अच्छी तैयारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आज आपको मिरर में अपनी शक्ल दिख रही होगी कि कितनी तैयारी आपकी है। तो आगे की तरफ चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़ एंजल फॉल्स। तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वर्ल्ड का वो है एंजल फॉल्स। आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री में है एंजल फॉल्स। क्या ये वेनेजुएला में है, क्या ये ब्राज़ील में है, क्या ये यूएसए में है, क्या ये फ्रांस में। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजल फॉल्स जो है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो फ्रांस और यूएसए तो यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। फिर बचा ब्राज़ील और वेनेजुएला। तो ब्राज़ील इसका आंसर नहीं है, राइट आंसर है वेनेजुएला। तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो वर्ल्ड का है वो एंजल फॉल है और ये आपको वेनेजुएला कंट्री में देखने को मिलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट जो है मैंने डाला है ताकि आपको पता चल सके कि अपनी तैयारी को और बूस्ट करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री आपको बतानी है। क्या कजाकिस्तान है, लाओस है, सऊदी अरेबिया है या इजिप्ट है। तो इसमें से आप बताएं कि लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सी है। तो क्या कजाकिस्तान है, लाओस है, सऊदी अरेबिया है या इजिप्ट है। तो उसका राइट आंसर आप बताएं। तो इसका राइट आंसर गाइस है कजाकिस्तान। तो आई होप आपने इसका आंसर जो है, ये एक इजी क्वेश्चन में मैं कहूँगा, तो आपने इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर दिया होगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक इजी क्वेश्चन होगा। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम अफ्रीका बाय द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, स्ट्रेट ऑफ फॉर्मोसा या बेरिंग स्ट्रेट। तो आप इसका आंसर बताएं, क्या इसका सही आंसर है। तो हार्मूज और फॉर्मोसा तो इसका आंसर नहीं है, ये आपको क्लियर हो चुका। बेरिंग स्ट्रेट भी इसका आंसर नहीं है क्योंकि ये यूएसए और शायद चाइना के बीच में है ये, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर इज़ द राइट आंसर। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है, ये बात आप याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपने एटलीस्ट किया होगा, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में से नहीं है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द हाईएस्ट पीक ऑफ न्यूजीलैंड इज़। तो न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक आपको बतानी है। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहाँ पे न्यूजीलैंड का जिक्र हुआ होगा। तो आपको बताना है कि कौन सी जो है हाईएस्ट पीक है न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक बताएं, क्या माउंट कुक है, माउंट कजास्कियो है, माउंट मैकिनली है या माउंट वेलस है। तो आप इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर माउंट वेलस नहीं है, माउंट मैकिनली भी इसका आंसर नहीं है, माउंट कजास्कियो भी इसका आंसर नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक है, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। तो राइट आंसर रहेगा माउंट कुक। माउंट कुक जो है ये न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक है। तो अभी तक आई होप आपको जो है क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। तो आखिरी क्वेश्चन, ये 10वां क्वेश्चन है। आई होप 9 में से अभी तक 7 मार्क्स तो एटलीस्ट जो है जो तैयारी कर रहे हैं उनके आ रहे होंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है कि विंसन मैसिफ इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ विच कॉन्टिनेंट। तो आपने बताना है कि विंसन मैसिफ जो है ये हाईएस्ट पीक है किस कॉन्टिनेंट की। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं, क्या अफ्रीका की है, अंटार्कटिका की है, ऑस्ट्रेलिया की है या यूरोप की है। तो इसका राइट आंसर गाइज आप मुझे बताएं। तो इसका ऑस्ट्रेलिया आंसर नहीं है, यूरोप भी नहीं है, अफ्रीका भी नहीं। तो राइट आंसर जो है वो है अंटार्कटिका इज़ द राइट आंसर। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि यूरोप की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है। तो यूरोप की हाईएस्ट पीक आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो बाकी ये थे आपके 10 के 10 क्वेश्चन। तो आई होप 8+ जो ही मार्क्स सब ने लिए होंगे। अगर 8+ मार्क्स आपके आ रहे हैं तो लगभग आपका ये टॉपिक क्लियर है, एक आधी रिवीजन की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये सेशन देखने के बाद, एक छोटा सा सेशन है जिसमें आपको टॉपिक टेस्ट एक करवाया जाता है। तो ये टॉपिक टेस्ट आपके लिए डेली जो है अब लाए जाएंगे। तो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए। अगर हमारे एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी 10 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो थैंक यू गाइस।